Class 10th, exercise 8.1, question number 8. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tangent square A upon 1 plus tangent square A equals cos square A minus sin square A or not. यहाँ पर 3 cot A equal to 4, यहाँ से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएंगे। तो उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि आर दे इक्वल, ये हमसे पूछा है। टेंजेंट की वैल्यू अगर आपके पास हो तो हम यहाँ फिल कर देंगे उसको, और यहाँ भी, यहाँ कॉस की और यहाँ साइन की। तो यहाँ जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ है 3 cot A इक्वल टू 4, तो वहाँ हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते जैसे बाकी क्वेश्चनों में किए। अब मैंने यहाँ लिखा है 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल्स 4 और 3 की साइड चेंज कर दो, cot A इक्वल्स 4/3 और यहाँ एक हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज आपका, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। क्योंकि एंगल ए दिया है तो ये वाला एंगल दिया है, तो इसके साथ जो एंगल के साथ लगने वाली लाइन जो होती है वो आपका बेस होती है, और अपोजिट में परपेंडिकुलर। तो यहाँ कॉट की वैल्यू, अब कॉट का पता होना चाहिए आपको। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट का फॉर्मूला। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 4k और परपेंडिकुलर है 3k। पाइथागोरस थ्योरम से AC कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज। यूजिंग, हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा AB है आपका 4k होल स्क्वायर और BC है 3k होल स्क्वायर, विच इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, क्योंकि 3 का 9 और 4 का 16, प्लस कर दो k स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे 69 25k स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल्स अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5k। अंडर रूट 25 मीन्स 5 और k स्क्वायर का अंडर रूट है यहाँ पर, तो k, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5k। अब हमारे पास साइन कॉस टेंजेंट, अब हमें टेंजेंट की वैल्यू चाहिए इसमें। देयरफॉर टेंजेंट A इक्वल्स, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3k अपॉन 4k, 3/4। साइन और कॉस की वैल्यू भी हमें वहाँ पर चाहिए, तो हम साइन ए की निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3k/5k। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3k/5k, यानी कि 3/5। और कॉस की भी, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4k/5k, दैट इज 4/5। अब हमें चेक करना है नाउ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स, क्वेश्चन में आपको ये दिया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर वैल्यूज भरो, देखो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या सेम आंसर आता है कि नहीं। टेंजेंट स्क्वायर ए का मतलब है टेंजेंट ए की वैल्यू भरो और उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पर भी है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। 1 को लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 3/4, तो हम लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी 1/1 कर दो इस 1 को प्लस टेंजेंट स्क्वायर है यानी कि 3/4 स्क्वायर इक्वल्स यहाँ कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर है 4/5, 4/5 स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू जो साइन ए की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, माइनस नॉट इक्वल टू दिस इज माइनस 3/5 स्क्वायर। और इसको और सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही डिनोमिनेटर 1/1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 इक्वल्स, इनके भी स्क्वायर करो 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/25 और एलसीएम लेकर सॉल्व करो उनको। तो आपका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा 16 और 9 1 जा 16 माइनस 9, तो मतलब 7/16 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। डिनोमिनेटर में इधर 16 1 जा 16 और 9 1 जा 9 प्लस हो जाएंगे, 16 और 9 होते हैं 25/16 इक्वल्स, यहाँ पर भी एलसीएम लो 25 यहाँ 16 माइनस 7। और इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ तक किया अभी हमने क्वेश्चन, इसके बाद में यहाँ कर रहा हूँ इस बॉक्स में, तो ये आपने ध्यान देना। इस साइड रह गया आपका 7/16, जो डिनोमिनेटर वाली लाइन है उसका मतलब होता है डिवाइड, जब वो मल्टीप्लाई बनता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 16/25, क्योंकि यहाँ 25/16 था। और ये वाला 7/16 और ये बन जाएगा 16/25, तो लिख दिया मैंने इक्वल टू। और यहाँ पर 16 माइनस 7, तो ये 16 माइनस 7 ये बन जाता है, अच्छा ये 9 7 क्या 9 है ये वाला, तो इसको 9 कर दो आप पहले। 20 जैसे हमने यहाँ लिया था 25 एलसीएम, 16 एज इट इज़, 9 भी एज इट इज़ क्योंकि सेम है एलसीएम। तो 16 माइनस 9 दिस इज 7/25 और 16 से 16 कट गया 7/25 और ये भी 7/25। देयरफॉर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।